दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में, जिनमें पास होना काफी कठिन है और इन्हें पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। नंबर 10, NID टेस्ट। भारत के टफेस्ट एग्जाम में से एक इस एग्जाम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स के साथ 12th पास होना जरूरी है। ऑल इंडिया लेवल के इस टेस्ट के द्वारा बैचलर ऑफ डिज़ाइन और मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है। नंबर 9, UGC नेट। UGC नेट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। इस एग्जाम के द्वारा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए की जाती है। पूरे देश में 81 सेंटर्स पर 83 सब्जेक्ट्स के साथ इस एग्जाम को लिया जाता है। दोस्तों, इस एग्जाम का फर्स्ट पेपर सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, जिससे यह एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग है। हर साल लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम देते हैं, जिनमें से केवल 40 से 50 हज़ार का ही सिलेक्शन हो पाता है। नंबर 8, क्लैट एग्ज़ाम। यह भारत में लॉ के लिए सबसे कठिन एग्ज़ाम है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्टेड यह एग्ज़ाम LLB और LLM में एडमिशन के लिए लिया जाता है। यह एग्ज़ाम साल में एक बार होता है और इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स के साथ 12th पास करना ज़रूरी है। 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री के लिए बैचलर डिग्री होना भी ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स का होना और वास्ट सिलेबस इसे एक टफेस्ट एग्ज़ाम बना देता है। नंबर 7, NDA एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए NDA एग्ज़ाम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह एग्ज़ाम साल में 2 बार लिया जाता है और इस एग्ज़ाम के रिटन टेस्ट को पास करने पर SSB इंटरव्यू को क्रैक करने पर ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। यह काफ़ी टफ एग्ज़ाम है क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा सिलेबस के साथ रिटन टेस्ट और साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स का फिजिकली फिट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 6, गेट एग्ज़ाम। भारत के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक यह एग्ज़ाम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा कंडक्ट किया जाता है। गेट एग्ज़ाम IIT में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए होता है और यह एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम जनरल एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है। इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत कठिन है क्योंकि हर साल लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं और 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। नंबर 5, AIIMS UG। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित यह टेस्ट MBBS डिग्री के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए ली जाती है। हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इस टेस्ट को पास करे। यह टेस्ट हर साल केवल 1205 सीटों के लिए ही कंडक्ट किया जाता है। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत कठिन है क्योंकि इस टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और सीट्स लिमिटेड हैं। मोस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की कट ऑफ लिस्ट ही एडमिशन का आधार बनती है। नंबर 4, NEET UG एग्ज़ाम। भारत में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए NEET एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्टेड यह टेस्ट MBBS, BDS और दूसरे मेडिकल कोर्सेज के लिए आयोजित की जाती है। इस टेस्ट के लिए 12th पास करना ज़रूरी है और इस एग्ज़ाम को हर साल लगभग 15 से 20 लाख बच्चे देते हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की कट ऑफ लिस्ट ही एडमिशन का आधार बनती है। नंबर 3, CA एग्ज़ाम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्टेड यह एग्ज़ाम भारत के टफ एग्ज़ाम में से एक है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 स्टेजेस को पार करना ज़रूरी है, जिसमें कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स और CA फाइनल एग्जामिनेशन शामिल है। इस टेस्ट को पास करना काफ़ी कठिन है क्योंकि इसे पास करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ वास्ट सिलेबस करना भी ज़रूरी है। नंबर 2, IIT JEE एग्ज़ाम। IIT में वेरियस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए द जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। इस टेस्ट में IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस परीक्षाएं शामिल हैं।
टफ सिलेबस और काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की संख्या इसे एक टफ एग्ज़ाम बना देती है। इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को 75% मार्क्स के साथ 12th पास करना ज़रूरी है। हर साल 6 से 7 लाख कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम देते हैं और केवल 2 से 2.5 लाख ही IIT JEE एडवांस क्वालिफाई कर पाते हैं। नंबर 1, UPSC एग्ज़ाम। यह मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट होता है। यह एग्ज़ाम टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लिया जाता है। इस एग्ज़ाम को IAS, IPS और IFC के लिए कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स, मेन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू को क्लियर करना ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम का वास्ट सिलेबस इसे एक टफ एग्ज़ाम बना देता है। हर साल इस एग्ज़ाम के लिए 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं।